छात्राओं के साथ में 3 साल से अश्लील बातें करता है, हरकत करता है। मीडिया है, समाज का दर्पण में सारी चीजें आपको बता नहीं सकता। उस बेशरम ने जो चीजें लिखी हैं कि बुडाना में छात्राओं का 3 साल से शोषण हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। काफी सारा गंभीर आरोप ये भी लगा कि प्रिंसिपल साहिबा विभिन्न दबाने की कोशिश कर रही है। दिन में स्कूल में कौन पढ़ने दिया, अरे तो ही नहीं कौन करने दिया। ठीक है, और ज्यादा कर मारांगा गांव सागा पूरे की हमें 2 बच्चियों के नाम है, जैसे हम 10 पत्थर मारेंगे 2 कहीं टकराएंगे, 2 नाम टकरा गए, वो बच्चा रोने लग गई। अब वो बच्चा खुद डिप्रेशन में आ गई। हमने तो सर के खिलाफ कुछ लिखा ही नहीं, बच्चों से पूछा भी कोई बात बोले, हमने सर के खिलाफ कुछ लिखा ही नहीं, सर ने मेरे को कुछ कहा ही नहीं। मां लड़किया का नाम भी नहीं है, नाम भी और भी नहीं है। 15 सालों वो मास्टर पढ़ा रहा है, तो बहुत बड़ो मास्टर हो, वो बहुत टीचर बढ़िया हो। भी टीचर ने बलम लगा के काटियो है, तो ये आदमी कौन है? ये आदमी को प्रिंस डिफेंस एकेडमी, जहां हर सुबह शुरू होती है देशभक्ति की प्रतिज्ञा से। जून 2019 से 2025 तक भारत में सर्वाधिक 1705 सिलेक्शन। राम राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हो अपनी खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ बुडाना की जो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री बालाराम जी उच्च माध्यमिक विद्यालय है बिका सामने। और इस जान को कारण है कि काफी दिना से लगभग 5-10 दिन से एक मुद्दों है वो पूरे जिले भर में चल रहे है। जठे सामने आए कुछ आरोप इजा हिंदी लेक्चरार पर लगाया गया, गंभीर आरोप के बाद में बढ़ने एपीओ कर दिया गया, जांच मन के खिलाफ आई। और भी के बाद से लगातार ही वह ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जांच करे, क्योंकि यह आरोप ही कि जन बच्चा का नाम दिया गया वह भी झूठा ही बन में है कि कोई बच्ची है गांव के अंदर भी मौजूद को नहीं, ना स्कूल के अंदर मौजूद है। साथ ही यो भी आरोप है कि शिक्षक पर भी गलत तरीके से दबाव बनाया गया है, आरोप ही पर लगाए गए हैं कि छवि ही बार शिक्षक की को नहीं कि पूरा मामला ये आज ग्रामीण धरनो दे रखे है। पूरी मांग इनके जानागा, पूरा मामला ये जैसा जानागा। तो सबसे पहले यह वीडियो उच्च अधिकारियों तक, शिक्षा मंत्री तक जरूर से शेयर कर देनी है, ताकि मामले को सही तरीके से जांच हो सके और पूरे तरीके से ये पूरे मामले को खुलासा हो सके। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। की प्रकरण है पूरो मामला? देखिए मैडम, ये स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री बालाराम जी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुडाना है। इसमें एक आदर्श विद्यालय है पूरे जिले का, जिसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सभी जो मल्टीपर्पज में सब्जेक्ट हैं वो इस विद्यालय में है। बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत अच्छा विद्यालय, बहुत अच्छे यहाँ के छात्र हैं। लेकिन कुछ दिनों से शिक्षा माफियाओं की इस विद्यालय पे अपनी गिद्ध नजर पड़ी हुई है कि वो अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को या मोटी रकम लेकर के यहाँ पे अध्यापकों को सेट कराया जाए। उन्होंने 2 तारीख को एक शिकायत की कि इस विद्यालय का एक व्याख्याता जो छात्राओं के साथ में 3 साल से अश्लील बातें करता है, हरकत करता है। मीडिया है, समाज का दर्पण में सारी चीजें आपको बता नहीं सकता। उस बेशरम ने जो चीजें लिखी हैं, वहां से फिर उसको तो एपीओ कर दिया जाता है। जांच आती है डिप्टी डायरेक्टर की 3 दिन बाद में, वो जांच करके आती है। तो जो जांच में जिन लड़कियों का नाम लेके आती है, इस विद्यालय में उस नाम की लड़कियां ही नहीं है। उस नाम का कोई हमारे गांव में गोत्र ही नहीं है। वो अपनी जांच करके ले जाते हैं कि भाई तो विद्यालय को बदनाम करने की फालतू बात थी। उसके बाद में डेली मीडिया में आ रही है कि कल परसों भी छपी कि बुडाना में छात्राओं का 3 साल से शोषण हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। बिल्कुल, काफी सारा गंभीर आरोप ये भी लगा कि प्रिंसिपल साहिबा विभिन्न दबाने की कोशिश कर रही हैं। गंभीर आरोप बच्चिया पर, गंभीर आरोप शिक्षक पर, कई सारा आरोप निकल के सामने आए। शिक्षक पर जो आरोप थे वो तो डिप्टी डायरेक्टर की जांच में आप देख सकते हो, उन्होंने क्लीन चिट दी है। और नहीं दिए तो फिर बड़ी एसआईटी गठित करके एक महत्वपूर्ण न्यायिक जांच बिठा करके जांच कराओ ना। बिल्कुल सही बात। गलत है तो उसको सजा दीजिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। रही बात प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल तो खुद महिला है, वो बेचारी क्या रोल करेगी इसके अंदर, वो तो खुद महिला है। अरे बेवकूफ, वो आरोप लगाने वाला बोल रहा था कि टीएडीए देती है। अब उसको ये नहीं पता टीएडीए सरकार के आदेश से दिया जाता है या लिया जाता है। कोई यात्रा भी भेजी जाती है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से भेजी जाती है। कौन होती है प्रिंसिपल टीएडीए देने वाली? ये निराधार आरोप है, कोई शिकायत नहीं हमें प्रिंसिपल से। सब जगह से फोन आ रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनको ये बता दें कि बुडाना के विद्यालय और हमारी बेटियों के साथ में को मतलब निशाना बनाने वाले की हम क्या हालत करें। अगर बात करी जाए जी व्याख्याता पर आरोप लगाए बन को व्यवहार किसों को परिजन
थे सब लोग ही जब मौजूद? अच्छे बिहार हो 10-12 सालों हो रहे वो शतरंज 10-12 साल हो रही ही खूब बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, खूब बढ़िया व्यवहार है, कोई दिक्कत ही को नहीं। गांव में नहीं सुनाई दे रहा। गांव में किसी से इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं मिल रही है कि व्याख्याता का व्यवहार अच्छा नहीं था। गांव के अनुसार व्याख्याता का व्यवहार अच्छा था। भाई तारे सब लोगों का बच्चा भी स्कूल में पढ़ता होगा, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चा से भी तो बातचीत करी होगी प्रकरण का बाद में? पूर्व छात्रों से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत है ही नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है सर। ये सिर्फ टीचर को एपीओ करा के अपने किसी चहेते को यहाँ पोस्टर करना मकसद है कि टीचर की छवि खराब कर दो, एपीओ कर दिया, एपीओ में बहाल यहाँ करना नहीं है। सिर्फ शिक्षक की छवि थोड़ी खराब हो रही है, मेरा ये मानना है कि पूरे गांव की छवि यहाँ खराब हो रही है, क्योंकि स्कूल पूरे गांव की खराब हो रही है तो गांव ही इकट्ठा हो रहा है, गांव में मतलब किसी को मतलब भी क्या हो, तो गांव इकट्ठा हुआ यहाँ, ये पूरे बुढ़ाना गांव की छवि खराब हुई इस मामले में। स्कूल की, गांव की, लेकिन स्कूल की भी हुई है, गांव की भी हुई है, बस 2 व्यक्ति ही, 3-4 तो और ही बतौर पढ़ेड़ी गुना, और 2 फिलहाल पढ़ रही हैं, तो वह स्कूल में ही नहीं आ रही हैं। इतनी शर्म चटकी बात है। नाम लिखे हैं एप्लीकेशन में, उनमें से 8 नाम की बच्चियां स्कूल में अध्ययनरत नहीं है। उनके आगे जो गोत्र लगाए हैं, जैसे गोठवाड़ है, कसवा है, हमारे गांव में ऐसे गोती नहीं है। 2 बच्चियों के नाम है, जैसे हम 10 पत्थर मारेंगे 2 कहीं टकराएंगे, 2 नाम टकरा गए, वो बच्चा रोने लग गई। अब वो बच्चा खुद डिप्रेशन में आ गई। हमने तो सर के खिलाफ कुछ लिखा ही नहीं, बच्चों से पूछा भी कोई बात बोली, हमने सर के खिलाफ कुछ लिखा ही नहीं, सर ने कभी कुछ कहा ही नहीं। तो सर मैम टीचर को बीच में एक कड़ी बना के पूरे गांव को बदनाम करने की कोशिश की है। और भी कड़ी तो टीचर ने थोड़ी बनाया, कड़ी तो बच्चियां ने बनाया है, पूरे गांव की बच्चियां को बहानो लेके बिन एपीओ करानो क्यों ऐ तो हुआ को नहीं तुरंत तो, और बच्चिया को नाम ले दियो तुरंत हो जाएगा एपीओ, और एपीओ 10 तारीख लिस्ट निकलेगी, अपना आदमी भेज दें कोई उरे। निष्पक्ष जांच हो, जिसने भी शिकायत की है उसमें उचित कार्यवाही हो। और यदि प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो कल जो ग्रामीण सेवा शिविर है उसका पूरा गांव बहिष्कार करेगा। कि कोई भी गांव ग्रामीण जन उस शिविर में अपना काम करवाने के लिए नहीं जाएगा, पूर्ण रूप से बहिष्कार रहेगा। तो गांव की यही मांग है कि उचित कार्यवाही की जाए और जो भी शिकायत करता है उसका नाम गांव के सामने सार्वजनिक किया जाए। परसों शनिवार का दिन कुछ ग्रामीण जिला कलेक्टर से भी मिलाए, ज्ञापन भी दिए, भी को के थान रुख नजर आए, प्रशासन को के जवाब भी को पर कोई प्रतिक्रिया मिले नहीं, हमें एडीएम साहब मिले, उनको हमने ज्ञापन दिया। और मास्टर बिन में स्कूल में कौन पढ़न दिया, अरे तो ही नहीं कौन कर दिया, ठीक है, और ज्यादा कर मारांगा गांव सागा पूरे की हमें मारवाड़ी बोलो नहीं आदमी आड़ को हिंदी आओ ने मारवाड़ी में बताओ। हाँ उरे पढ़ने स्कूल में कौन पढ़न दिया, मानो ठीक है गेलम बीट में रोक लेंगा बैठो मारा उरा क्यों है उरे कानून मार कर, लेकिन जांच भी तो होनी चाहिए। बाप पुणे लुगाई करिए मोटार करिए नाम आना चाहिए, हर गांव के बीच माफी मांगा है, मुकदमा दर्ज करांगा। लेकिन हमारी स्कूल है, हमारी बच्चियां हैं, उनको बदनाम करेंगे तो हम यहाँ खाली बैठे नहीं रहेंगे। या प्रशासन के जितना हम लोग गांव वाले कर सकेंगे उतना करेंगे। ये हमारे खून पसीने से बनी हुई स्कूल है। 2007, 2017, 2023 भामाशाह सम्मान से मैं सम्मानित हूँ 3 बार। मेरे बच्चों को गाड़ी कमाई है ना हमने लगाई, और गांव के साहू ने लगाई है पूरी कमाई इस स्कूल में। आप एक बार भीतर का आंकलन देखो आप स्कूल का जाकर के, हमारी बच्चियों का आप रो रो करके बुरा हाल है। बच्चियां कह रही हैं कि हमारी टीसी कटवा दो, हम स्कूल में पढ़ेंगे नहीं। बताओ अब गांव क्या करे। तो इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी कोई भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस किसी ने भी शिकायत की है उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। हाँ राम राम बेटा राम राम। आज ही जब धरने पर बैठा हो के कारण है? क्या कारण है भाई, मेरी धरनो लगा रखा है, हमारी भाण बेटी पोती पढ़ रही है स्कूल में, उल्टा अंजाम लगा रखा है कि मास्टर बोलो मास्टर हो, वो तो यूं तो टाइट कर दियो, दूसरा मास्टर लगाने की सोच रखी है। मास्टर वो ही चाहिए यहाँ पर। देखो घर की बाण बेटी ही बच्चा के ज्यादा जुड़ाव मरी, माँ से ज्यादा आपकी बेटी ने कोई कौन जाने। कदे आके छोरी भी बताई कि कोई यहाँ की हरकत हो या फिर कोई यहाँ को मेरी छोरी तो कोई हमारी तो है ना, कोई की भी हो, चाहे वह अपनी हुई सारी गांव लड़की तो सब एक ही हमारी तो यानी क्या तो एक ही बेटवान बेटी। तो मैं तो यह सोचा है कि भाई हमारी लड़कियों के बदनाम नहीं होनी चाहिए, स्कूल बदनाम नहीं होनी चाहिए। हमारा झूठा ये ना अगर कौन ये प्रचार करे आदमी ना गाना चाहिए कि भाई झूठी कौन लिख के देने के आज स्कूल ये लड़के के साथ यह करिए, ये लड़के के साथ यह करिए, बस झूठा ब्लेम क्यों लगे। वो ब्लेम लगा रखो है झूठो, क्यों लगाऊं हमारे लड़कियां के लिए, या बताओ। हमारे लड़कियां का नाम भी नहीं है, नाम भी और भी नहीं है। 15 सालों वो मास्टर पढ़ा रहे है, तो बहुत बड़ो मास्टर हो, वो बहुत टीचर बढ़िया हो। भी टीचर ने बलम लगा के काटियो है, तो ये आदमी कौन है
ये आदमी को पड़ताल करो। बस एक ही जांच ते चाहो कि वो कौन है, भी को नाम सामना हो और भी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा बस यही मांग है और मांग को नहीं मार। 10 मिनट पे सुबह सूचना मिली कि भैया से गांव वालों ने धरना दिया है यहाँ पर बाहर और स्कूल सुचारू रूप से संचालित है, तो मैंने तुरंत मेरे अल्टीमेट अधिकारी जो डीओ सेकेंडरी और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अशोक जी, उन सब दोनों को सूचना की और उनके द्वारा सूचना मिलने पर उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए और वहाँ की फैक्चुअल रिपोर्ट लेके आइए और जो भी धरना करने वाले हैं उनके भी क्या डिमांड है वो भी लेकर आइए। तो इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है और मैंने इनसे बात की है, तो ये अपनी डिमांड जो है वो लिख के दे रहे हैं, वो हम आगे अपने उच्च अधिकारियों को पहुंचाएंगे। मौखिक रूप से आपको क्या मांगे बताइए गाँव वालों ने? मौखिक रूप से इन्होंने यही बताया सबसे पहले तो कि जो शिकायत करता है उसका नाम सामने आना चाहिए कि भाई उसने वो हमारे गांव का ही है या कौन है, किसने शिकायत की है। और जो 8-9 लड़कियों के नाम जो शिकायतकर्ता ने दिए हैं उसमें से ये कह रहे हैं कि 2 का ही नाम मैच हुआ है, बाकियों का मैच नहीं हुआ है। उनका भी पूरा मैच नहीं हुआ ऐसा इन्होंने बताया। तो अब ये जो भी लिख के देंगे उनकी डिमांड को हम आगे तुरंत ही भेज दूंगी। मैं मेरे साथ मेरे मंत्रालय कार्मिक को एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर को भी लेके आई हूँ, तो यहीं से हम भेज देंगे। टीचर को वापस लाया जाएगा, ये हम सूचना भेज देंगे आगे, अब जो भी है वो विभाग काम करेगा। मांग है कि यदि जो शिकायत करता है उसका नाम उजागर नहीं होता तो स्कूल की तालाबंदी करनी है, उसको लेकर विभाग क्या कदम उठाएगा? तालाबंदी के तो मैंने यही कहा कि तालाबंदी मत कीजिए, सरकारी काम है, इसको सुचारू रूप से चलने दीजिए। आपकी डिमांड वाजिब है, आपकी डिमांड आगे भेजेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा शिकायतकर्ता का नाम आपको अवगत करवा देंगे। शिक्षा संस्थान पर यहाँ का आरोप लागना मैडम काफी ज्यादा गंभीर है, तो कोई भी व्यक्ति है जो शिकायत करिए, जांच में अगर दोषी पाया गया तो कहेंगे कार्रवाई करवाओगे विभाग? दोषी पाया जाएगा तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले अगर वास्तव में ऐसा होता है तो गरिमा पेटिका होती है अपनी, प्रिंसिपल साहब प्रति सप्ताह उसको खोलते हैं, उसको आंतरिक जो समिति होती है उसके सामने ऐसा मामला रखा जाता है और फिर वो आंतरिक जांच करते हैं। उसकी रिपोर्ट फिर सीबीओ को, डीओ को, उन सबको भेजी जाती है, वहां से जांच कमेटी आती है, रिपोर्ट लेती है और जो दोषी होता है उसका प्रस्ताव बना के आगे भेजा जाता है। पर यहाँ पे डायरेक्टरेट से लेटर आया था उनका एपीओ करने का और बाद में हमें भी पता चला कि ऐसा मामला है, तो अब जांच कमेटी अपनी जांच करके ले गई है और उसका जो भी निर्णय होगा वो विभाग करेगा, उच्च स्तर के अधिकारी लोग करेंगे। मांग रखी गई है सीबीओ साहिबा के सामने भी कि कुछ बातचीत है वह करी गई है। हमने मैडम सीधी सी ग्रामवासियों ने सर्व समाज के लोगों के सामने जिला शिक्षा विभाग से जो अधिकारी साहिबा मिसेज यादव आई हैं उनके सामने सबने एक ही सुर में कहा है कि हमें शिकायतकर्ता का नाम, कल 14 तारीख है, शिविर है, शिविर का संपूर्ण ग्राम बहिष्कार करेगा, हम कोई काम नहीं कराएंगे, अपना शिविर लगाएं। अगर परसों तक नहीं नाम आया तो पूरी ग्राम पंचायत की स्कूलों के तालाबंदी की जाएगी। उसकी जिम्मेदारी ग्रामवासियों की नहीं, शिक्षा विभाग की होगी, क्योंकि नाम ही तो पूछ रहे किसने शिकायत की है। दूसरा, जो अध्यापक एपीओ हुआ है उसकी बदली करो, एपीओ करो, लेकिन इसी विद्यालय से हम सह सम्मान भेजेंगे। हमारे इतने दिन तक सेवा की है उस व्यक्ति ने, इस तरह से बेइज्जत करके निकालना हमारा धर्म नहीं है। जिसने नौकरी करी, इतने साल अच्छा कार्य किया है और वो बदनाम होकर चला जाए, नहीं, हम उसको साल, रुमाल, मालाओं के साथ में, डीजे के साथ में उसको भेजेंगे। फिर सरकार का नाम उजागर ने लेके के कुछ कहो है? नाम उजागर के मैडम ने कहा कि मैं सीडीओ साहब और जिला शिक्षा अधिकारी को अभी जाकर के बता देती हूँ, कल तक आपको नाम बता देंगे। अरे इतना ही तो पूछना शिकायत किसने की है, वो तो बाय नेम मोबाइल नंबर सारे होते हैं, 2 मिनट में बतानी है, बता दें तो हमें क्या तकलीफ। ये मांग है कि निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच हुए, दोषी कोई भी हुए भी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि शिक्षा मंदिर हुआ है और भिख मांगे का शिक्षक पढ़ावी बढ़ना भगवान का दर्जो ये माँ बाप भी दी है और तमाम बच्चा भी बढ़ना है, गुरु ने भगवान को दर्जो दी है। अगर कोई भी गुरु को इस हिसाब से अपमान हुआ, अगर वो सही है तो वो की हद तक गलत है भी, आदमी का भी इज्जत होगी, परिवार होगो, रिश्तेदार होगो और बिकले भी वो समाज लागू होता होगा, आखिरकार के प्रभाव भी की छवि पर पड़ेगो, के भी ने लोग कहेंगा, के भी का परिवार ने लोग कहेंगा और साथ ही जबकि छवि धूमिल करेंगे लोग ही। अगर जानबूझ के गलत तरीके से यो षड्यंत्र अगर रचा तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक के खिलाफ या कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ यहाँ का षड्यंत्र है वो रच नहीं पावे, यहाँ की कार्रवाई है वो करवा नहीं पावे। और कमेंट करके थाने भी थारी राय जरूर से देनी है या वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देनी है। तमाम लोगों की मांग ही, जो उनकी डिमांड ही वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। राम राम जी।